अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 5 है आज की वीडियो के अंदर, तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। क्या है ये? आपका क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो बच्चों आपने इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है, क्योंकि इसमें डिमॉर्गन लॉ यूज होना है। क्या होना है यूज? डिमॉर्गन लॉ। बच्चों जहां पे डिमॉर्गन लॉ आएगा वहां पे आपके पास यूनिवर्सल सेट होगा, और वहां पे आप एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं। तो बच्चों आपको कॉम्प्लीमेंट का पता होना चाहिए। चले मैं पहले आपको कॉम्प्लीमेंट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बच्चों कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? अब देखें, अगर कॉम्प्लीमेंट के लिए आपके पास एक यूनिवर्सल सेट होता है और एक उसके सबसेट्स दिए गए होते हैं। तो कोई भी एक सबसेट हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। बच्चों फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो यूनिवर्सल सेट है, मैंने लिखा 1 2 3 4 एंड 5। तो ये मैंने क्या लिखा? एक यूनिवर्सल सेट लिखा। अच्छा, अब बच्चों मैं इसका ना एक सबसेट बनाता हूँ। तो सबसेट मैंने ये बनाया 1 और 3 और 5। मैंने इसके ये पहला 1 3 और 5 इसमें से सिलेक्ट कर लिए, और ये आपके पास क्या आ जाएगा? इसका सबसेट आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। अब बच्चों ए के ऊपर सी लिखा हो या ए के ऊपर इस तरह से प्राइम लगा हो, तो वो आपके पास क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट को शो करता है। ए के ऊपर सी हो या ए के ऊपर इस तरह से आप इसको डैश बोल सकते हैं या इसको आप प्राइम बोल सकते हैं, तो ये आपके पास क्या होता है? ये आपके पास इसका कॉम्प्लीमेंट शो करता है। तो बच्चों ये बहुत मजेदार काम होता है, बहुत जबरदस्त काम होता है। बच्चों आपने क्या करना है? इसका कॉम्प्लीमेंट सीखना है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? आप लिखोगे ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल। बच्चों जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना, मतलब जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट लिया जा रहा होता है उसको आपने हमेशा यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है। ठीक है, अक्सर बच्चे इस कॉन्सेप्ट को गलत मतलब के सॉल्व करते हैं। वो क्या करते हैं? ए माइनस यू कर देते हैं। ऐसा नहीं है बच्चों, आपने और चार नंबर रखो, ऐसा काम नहीं करना आपने जिसमें आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। आपने क्या करना है? यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस करना है जिसका कॉम्प्लीमेंट लिया जाना है, जिसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं हम। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से लिख लिया। अच्छा, अब क्या है? अब मैं यूनिवर्सल सेट की वैल्यू यहाँ लिखता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आ गया, और उसमें माइनस कर दूंगा किसको? ए को। ए सेट कौन सा है? वो आपके पास है 1 3 एंड 5। तो ये आपके पास आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे भी इंटरेस्टिंग चीज है, ये माइनस का कॉन्सेप्ट आ गया। माइनस का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा नहीं है, इसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो माइनस कैसे करना है, याद रखना है इस बात को। जब आपने माइनस करना है ना, तो एक बात का ख्याल रखना है, आपने सबसे पहला काम ये करना है, तो जो दोनों सेट के सेम एलिमेंट्स, ये दो बातें मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ ना, इसको आपने याद रखनी है। दोनों सेट्स के आप लिखोगे दोनों सेट, या आप इस तरह से कह लें दोनों सेट के सेम एलिमेंट होंगे, या ऐसे कह लें दोनों सेट के एक जैसे एलिमेंट, एक जैसे जो एलिमेंट होंगे उनको आपने नहीं लिखना है। ठीक है, दोनों सेट के एक जैसे एलिमेंट्स को आपने नहीं लिखना। ये आपने लिखा। ठीक है, दोनों सेट के सेम एक जैसे जो एलिमेंट्स हो वो नहीं आएंगे, वो नहीं लेने आपने, एक जैसे एलिमेंट्स नहीं लेने। पहली तो बात। ठीक है, दूसरी बात ये है नंबर 1 पे। नंबर 2 पे यह है कि जो पहला सेट होगा आपने सिर्फ पहले सेट के एक्स्ट्रा एलिमेंट्स लिखने हैं। सिर्फ पहले आपने लिखना है, सिर्फ पहले सेट के एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आप लिखोगे। एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आप लिखेंगे, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स लिखने हैं। ठीक है, तो ये आप लिखोगे, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आएंगे, आप इस तरह कह लें। अच्छा, ये आपने लिख दिया बच्चों। अच्छा, अब देखें, ये आपने दो कॉन्सेप्ट याद रखने हैं किसमें? जब डिफरेंस ऑफ टू सेट्स होना। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि इसको उर्दू के अंदर लिख के आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ये बात याद रहे। जब आपने डिफरेंस ऑफ टू सेट्स करना है ना, तो क्या करना है? सबसे पहला काम आपने देखना है जो दोनों सेट के एलिमेंट्स हैं वो आपके आंसर में नहीं आएंगे, और जो दूसरा नंबर 2 पे जो पहला सेट होगा, पहला सेट कोई भी है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास यहाँ पे फर्स्ट सेट है और ये वाला आपके पास सेकंड सेट है। ठीक है, तो आपने क्या किया? फर्स्ट सेट के एक्स्ट्रा एलिमेंट्स लिखने। पहले देखो दोनों में जो सेम एलिमेंट्स है वो कौन से? एक 3 इधर इसमें है और 3 इसमें है, और उसके बाद 5
3 और 1 3 5 दोनों में सेम है। तो बच्चों पहले सेट जो है उसके अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स कौन से बच गए, एक आपके पास 2 बच गया, एक आपके पास 4 बच गया। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2,4 आएगा। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा 2,4। ये वाली ये वाली बात अगर आपको बच्चों याद रहेगी तो हम क्या आपका ये डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, एकदम जबरदस्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलें ये था कॉम्प्लीमेंट। तो इसी तरह से हम करेंगे इसका क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट के बारे में थोड़ा समझाया और उसके अंदर इंपॉर्टेंट बात होती है माइनस करना, दो सेट्स को माइनस करना, वो आपने सीख लिया। अब देखें आपने करना क्या है, आपको जस्ट ये किया गया कि आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया गया, उसका एक सबसेट ए दिया गया, एक सबसेट बी दिया गया। उसके बाद आपसे कहा गया कि वेरीफाई द डिमॉर्गन्स लॉ ऑफ दीज सेट्स, ड्रॉ द वेन डायग्राम। बच्चों आपने एंड पे वेन डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है डिमॉर्गन लॉ। अब देखें आपको कहा गया लेकिन लिखा हुआ नहीं दिया गया। आपने सबसे पहले ना डिमॉर्गन लॉ लिखना है। बच्चों डिमॉर्गन लॉ होता क्या है, आपके पास जो डिमॉर्गन लॉ होता है ना नंबर 1 पे आप क्या लिखोगे, इसमें दो सेट होते हैं। अगर आप इस साइड पे ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो तो दूसरी साइड पे आपने दोनों का कॉम्प्लीमेंट कर देना है सेपरेट। ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट अलग कर दिया, बी का कॉम्प्लीमेंट अलग कर दिया, दरम्यान में अगर यूनियन है तो इसको इंटरसेक्शन में चेंज करेंगे। ये 1 नंबर पे रिजल्ट होगा। अब नंबर 2 पे कौन सा रिजल्ट होगा, नंबर 2 पे बच्चों आपके पास जो रिजल्ट होगा वो कुछ इस तरह से। पहले देखो आपने ए यूनियन बी लिया, ठीक है, होल कॉम्प्लीमेंट में यूनियन लिया। अब आप इंटरसेक्शन लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब दूसरी साइड पे आपने दोनों के कॉम्प्लीमेंट कर दिए सेपरेट। अब यहाँ पे आपने इंटरसेक्शन लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। मतलब दूसरी साइड पे राइट साइड पे इसका उलट आएगा, जो यहाँ पे अंदर सिंबल होगा, अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन आएगा, अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन आएगा। ये वाली बात आपने याद रखनी है। इसी तरह से आपने ये डिमॉर्गन लॉ को याद कर लेना है। बच्चों डिमॉर्गन लॉ आपको याद हो गए, उसके बाद क्या किया आपने, डिमॉर्गन लॉ अपने पास से आपने लिख लिया, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलें अब मैं इस साइड पे क्या करता हूँ, इसको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और इस साइड पे मैं इसको सॉल्व करूंगा। चलें सॉल्व करते हैं। मुझे सबसे पहले मैंने क्या करना है, इनकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो चले मैंने इसको पहले सॉल्व किया, तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है मैं उसको लिखूंगा। मैं यहाँ लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड, ये लो जी मैंने लिख ली लेफ्ट हैंड साइड। अब बच्चों लेफ्ट हैंड साइड कौन सी होती है, ये वाली आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा इक्वल ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का आपको पता है कि ये ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है। आपने पहले क्या करना होता है, ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे बच्चे, आप लिखोगे यहाँ पे ए यूनियन बी, ये लो आपने क्या लिखा, ए यूनियन बी। पहले आपने ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करना है, वो ए यूनियन बी है। तो ए आपको सेट क्या दिया गया, ए सेट आपको ये दिया गया क्वेश्चन के अंदर। मैं यहाँ से डायरेक्ट लिखूंगा बच्चों, ए सेट के अंदर आपको वैल्यू दी गई है ए बी सी डी, उसके बाद जी और उसके बाद एच। ठीक है, ये आपको ए की वैल्यू दी गई है, इसका आपने यूनियन करना है। तो आप यूनियन कर लो किसके साथ, बी सेट के साथ यूनियन करना है। अब बी सेट की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन के अंदर दी गई है, वो है सी डी, उसके बाद ई और एफ और जे। ठीक है, ये आपको बच्चों इसकी वैल्यू दी गई है। अब आपने करना क्या है, आपने यूनियन करना है। तो आपको पता है कि जिस स्टूडेंट ने लास्ट वाला लेक्चर सुना है, लास्ट लेक्चर एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन का, उसमें मैंने बड़ी डिटेल के साथ यूनियन और इंटरसेक्शन लेना सिखाया था। तो मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप पहले लास्ट जो लेक्चर है 3.2 का, जिसमें पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व किए गए, वीडियो थोड़ी लंबी है नो डाउट, इतनी भी लंबी नहीं है कि आप कहेंगे बहुत 2 घंटे की या 3 घंटे की, जस्ट 45 to 46 मिनट्स की है। तो आप उसको जरा एक दफा सुन ले, आपका ये चैप्टर अच्छा हो जाएगा, जबरदस्त हो जाएगा। अच्छा जी बच्चे, दोनों का यूनियन करना। यूनियन के अंदर क्या करना होता है, हमने दोनों सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने अरेंज करना होता है, उनको सीक्वेंस के अंदर लिखना होता है, उनको हमने एक लिस्ट के अंदर लिखना होता है। ठीक हो गया, तो चलें बच्चों देखें, सबसे पहले ए बी सी डी ई एफ, ई इसमें आ जाएगा, एफ यहाँ से आ जाएगा, उसके बाद एफ और उसके बाद जी आ जाएगा यहाँ से, उसके बाद एच आ जाएगा यहाँ से, और उसके बाद जे आ जाएगा, आई नहीं है तो जे आ जाएगा। ठीक है, जो वैल्यू नहीं है उसको नहीं लिखेंगे। ये बच्चों आपके पास आ जाएगा ए यूनियन बी आ जाएगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है बच्चों, हमने इसका होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। मतलब ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, तो हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पे ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। बच्चों होल कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस करते हैं जिसका हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अब हम कॉम्प्लीमेंट किसका फाइंड कर रहे हैं, इसका फाइंड कर रहे हैं।
तो इसमें यू में से माइनस किसको करेंगे, यू में से माइनस करेंगे ये अंदर वाली वैल्यू को, ए यूनियन बी को माइनस करेंगे, ठीक है। तो ए यूनियन बी को हमने कर दिया माइनस। तो चले इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। बच्चों यू की वैल्यू क्या है, यू की वैल्यू आपको यूनिवर्सल सेट, ये देखो क्वेश्चन के अंदर दिया गया, ए से लेकर जे तक दिया गया, दरमियान में आई भी है। तो हम यहाँ पे सारा सेट लिखेंगे, हम लिखेंगे ए बी सी डी, उसके बाद वो लिखेंगे ई एफ जी एच, उसके बाद आई भी आएगा और उसके बाद जे आएगा, ठीक है। ये मैंने किसकी वैल्यू लिखी बच्चों, ये यूनिवर्सल सेट की वैल्यू लिखी। इसमें से हम माइनस करेंगे किसको, ए यूनियन बी को, जो हमने अभी अभी इसका आंसर फाइंड किया। चले मैं लिखूंगा ए बी सी डी ई एफ जी एच और उसके बाद जे आएगा, ठीक है। ये मैंने इनकी वैल्यू लिख दी। अच्छा देखो बच्चों, सबसे पहली बात वही कॉन्सेप्ट यूज करें जरा जल्दी से। ये मैंने कहा आपको दोनों सेट के जो एक जैसे एलिमेंट्स हैं वो नहीं आएंगे, ओके ठीक है। एक जैसे जो एलिमेंट्स है वो नहीं आएंगे, देख लेते हैं बच्चों। मैंने आपको ये बताया कि डिफरेंस के केस के अंदर दोनों सेट के जो एक जैसे एलिमेंट्स है वो हमने नहीं लिखने। चलें अब देखो दोनों में मैं आपको एक दफा मार्क कर देता हूँ कौन कौन से एक जैसे एलिमेंट है। चलें ये देखिएगा बच्चे, ए इसमें है, इसमें भी है, ओके बी भी है, सी डी ई एफ जी एच और ये देखो सी डी ई एफ जी एच, ये सारे इसमें है। उसके बाद बच्चों जे इसमें है, जे इसमें है। तो ये तो सारे निकल गए जिनको मैंने अंडरलाइन किया। अब बाकी क्या बचेगा, नंबर 2 पे देखो, नंबर 2 पे मैंने लिखा कि सिर्फ पहले सेट के एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आएंगे। जो पहला सेट होगा उसके जो बाकी एलिमेंट्स हैं, जो बाकी बच जाएंगे, उनको आंसर में लिखना है, ठीक है। तो चले इसमें सिर्फ और सिर्फ आई बचेगा। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, मतलब कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट हम लेंगे उसमें हमारे पास आएगा सिर्फ और सिर्फ आई आएगा। समझ गए बात बच्चों। ये लें जी, आपने क्या लिखा इसमें से, इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो हमने लिखा, ये ले मैंने इसको लिखा जस्ट आई। ये आपके पास हो जाएगी सॉल्व इसकी लेफ्ट हैंड साइड। तो चलें इसकी अब करते हैं राइट हैंड साइड सॉल्व। तो मैंने इसको 1 का नाम दे दिया थोड़ी देर के लिए। चलें अब बच्चों हम इसकी करेंगे राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो चलें राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड के अंदर क्या लिखा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। हम पहला केस सॉल्व कर रहे हैं तो इसकी राइट हैंड साइड आपके पास ये आएगी। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा बच्चों आप एक काम करें, आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आप ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर दोनों को इंटरसेक्ट कर देंगे और इंटरसेक्शन उनका लेंगे तो आपको दोबारा से आई मिल जाएगा। अच्छा बच्चों मैं पहले क्या करता हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करता हूँ। चले मैंने यहाँ पे फाइंड किया ए कॉम्प्लीमेंट, तो मेरे पास लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, यू में से और ए को माइनस कर देंगे क्योंकि हम उसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, किसका, ए सेट का ले रहे हैं, तो उसको हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे। तो चले मैंने यूनिवर्सल सेट की वैल्यू लिखी, क्या वैल्यू है, ए से लेकर जे तक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है ये आ जाएगा और उसके बाद आई एंड जे आ जाएगा। ये मैंने किसकी वैल्यू लगाई बच्चों, यूनिवर्सल सेट की। उसमें से क्या माइनस करना है, ए को, ए की वैल्यू क्या देगी आपको, ए बी सी डी। बाकी देख लेते हैं बच्चों, आपके पास ए की वैल्यू जो है वो आपको देगी है ये वाली वैल्यू, ए बी सी डी जी और एच, ठीक है। ये आपके पास किसकी वैल्यू है, ये आपके पास ए की वैल्यू है। तो दोबारा से रिवाइज करें जरा, माइनस का कॉन्सेप्ट जरा रिवाइज करें, शाबाश, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजन वाला है, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये मैंने आपको 2 बातें लिख दी है ना, जो ये बच्चों आपने लाइफ टाइम बातें याद रखनी है। जब भी माइनस करना है आपने 2 सेट्स को, तो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो पहला काम क्या करना है, दोनों सेट के सेम एलिमेंट्स नहीं लेने, और दूसरी बात हमने क्या करनी है, पहले सेट के एक्स्ट्रा एलिमेंट्स लेंगे। तो चलें हम इसी तरह से करेंगे सॉल्व। बच्चों देखें, सबसे पहले दोनों सेट के जो सेम एलिमेंट्स हैं उनको हम निकाल देंगे, उनको हम कैंसिल कर देंगे, और अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने ये काम करना है। ए इधर है, बी सी और डी, ए बी और सी, ये पहले 4 निकल गए। उसके बाद बच्चों आपके पास यहाँ पे जी है, इधर भी जी है, उसके बाद एच यहाँ पे है, एच यहाँ पे है, ठीक है बच्चों। पहले सेट के एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आएंगे, इनको निकाल देंगे, और पहले सेट के बाद जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं वो कौन से बचेंगे, एक बच्चों आपके पास बचेगा यहाँ पे, मैं इसको इस तरह से अंडरलाइन कर देता हूँ, बाकी जो बचेगा वो ई एफ और आई बचेगा, और उसके बाद जे बचेगा, ठीक है। तो जो जिनको मैंने ब्लैक के साथ अंडरलाइन किया वो आपके पास यहाँ पे आंसर में आ जाएंगे, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब बच्चों ये आपके पास इसका आ जाएगा आंसर, जो कि आपने किया माइनस, और उसके बाद हम इसको करेंगे सॉल्व। तो ये देखें आपने इसको लिख दिया,
जो कि ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। ई, एफ, आई और जे आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बच्चों इसका मतलब बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो मैं लिखूंगा बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस करना है, जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट लिया जा रहा है उनको माइनस करेंगे, ठीक है। तो चले मैं इसके आगे ही लिख देता हूँ, सामने लिख दें या इसके नीचे लिख दें, बात एक ही है। पहले आप यूनिवर्सल सेट की वैल्यू लगाएंगे, तो ए बी, उसके बाद सी डी ई एफ जी एच, उसके बाद आई और जे, ये बच्चों आपके पास जो वैल्यूज हैं ये यूनिवर्सल सेट की हैं। और आपने अब किसकी वैल्यू लगानी है, बी की वैल्यू लगानी है। तो बी सेट जो आपको दिया गया वो आपको दिया गया सी डी, उसके बाद ई एफ, उसके बाद ई एफ और जे, ये आपको बच्चों जो है एफ और जे, ये आपको बी सेट दिया गया, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इनको करना है माइनस। तो माइनस कैसे करते हैं, जरा जल्दी से रिवाइज करें वो वाला कॉन्सेप्ट। अब मैंने वो कॉन्सेप्ट आपको दिखाना नहीं है, खुद से आपने सॉल्व करना है। तो जो खुद से सॉल्व करें, जरा कोशिश करें। दोनों सेट के जो एक्स्ट्रा सेम एलिमेंट्स है वो हमने नहीं लेने, तो सेम एलिमेंट्स है वो निकाल दें जरा। इधर से सी निकल जाएगा और डी निकल जाएगा, ठीक है, और उधर से ई निकल जाएगा और एफ निकल जाएगा और जे निकल जाएगा। ये वाले एलिमेंट्स निकल जाएंगे, जो बाकी बचेंगे वो लिख दोगे। ए बी सी, सॉरी सी तो निकल जाएगा, ए बी, और उसके बाद आपके पास बच्चों बचेगा जी, उसके बाद आपके पास बचेगा एच, उसके बाद आपके पास बचेगा आई बचेगा, ठीक हो गया। ये बच्चों आपके पास वो वाले एलिमेंट्स हैं जो आपके पास पहले सेट के एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये हम इसको यहाँ लिख देंगे और आपका ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलें, अब आप बच्चों लास्ट पे क्या करोगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन, क्योंकि आपने इंटरसेक्शन करना है, उसके बाद आपको इसका आंसर मिलेगा। अच्छा, मैंने लिखा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। चले, मैंने इनको किया आपस में इंटरसेक्शन, और ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू ये वाली है, इसकी वैल्यू लिखोगे, आप लिखोगे ई एफ आई और जे, ई एफ आई और जे। ये मैंने किसकी वैल्यू लिखी, मतलब कि ए कॉम्प्लीमेंट की, इसका हमने इंटरसेक्शन करना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू ए बी जी एच और आई आ जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा जी बच्चों, अब आपने क्या करना है, इनको करना है सॉल्व, और ये आपके पास इसका फाइनल आंसर जो आएगा वो आपके पास आएगा कुछ इस तरह से। तो इन दोनों को आप करेंगे सॉल्व। इन दोनों में से कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं, एक जैसे एलिमेंट्स हैं वो लेने हैं। तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है, इधर से आई है और इधर से आई है, बाकी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बच्चों देखें, अब हमने क्या करना है, ये आपके पास, इसको आप बोलोगे इक्वेशन नंबर 2 का नाम बोल देंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 1 है और राइट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 2 है। बच्चों लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आई आया और राइट हैंड साइड का भी आंसर आई आया, तो हम एंड पे क्या बोलेंगे, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप इसके नीचे लिख दोगे, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, ये आपने लिख दिया, ठीक हो गया बच्चों। ये आपने एक केस कर लिया सॉल्व, ठीक है। अब दूसरा केस सॉल्व करेंगे, तो दूसरा केस जो है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले अब मैं इस सारे काम को यहाँ से करूंगा रिमूव, और फिर हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं सॉल्व। अब हमने ये वाला सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, ये वाली बात बच्चों आपने याद रखनी है, ठीक है। चले, मैं अगर यहाँ से स्टार्ट कर दूं तो ये आपके पास कुछ इसी तरह से हो जाएगा। ये बच्चों आपके पास इसकी राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड में मैंने क्या किया, इसकी मतलब के जो राइट हैंड जो उसका दूसरा केस है, सॉरी, तो जो दूसरा केस है उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मैंने यहाँ पे इसकी लिख दी, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखी ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब आपने बच्चों क्या करना है, जो आपने इसको जब पहले ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू उसको सॉल्व करना है। चले, मैंने यहाँ पे लिखा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल, अब ए की वैल्यू बच्चों पहले लगाएंगे, ए की वैल्यू आपको दी गई है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। ई एफ के बाद आपको जो वैल्यू दी गई है वो आपको दी गई है ए की वैल्यू ए बी सी डी और उसके बाद जी और एच, ये आपके पास ए की वैल्यू है। इसका आपने इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, आपने बी के साथ। तो बी सेट जो आपको दिया गया उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो आपको दिए गए सी डी ई एफ और आगे आपको लास्ट पे जे दिया गया, ठीक है। चलें, अब आपने बच्चों क्या करना है, इन दोनों का करना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के अंदर क्या आएगा, इंटरसेक्शन के अंदर कॉमन एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों सेट के अंदर सेम एलिमेंट होते हैं। बच्चों इधर आपके पास सी है, डी है, सी डी, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा और लास्ट पे आपके पास ये सी और डी ही आएगा। इसमें क्या आएगा, सी और डी आएगा आपके पास यहाँ पे। तो ये आपने लिख दिया सी और डी।
ये किसका आंसर आया, ए इंटरसेक्शन बी का। अच्छा, अब बच्चों आपने क्या करना है, इसका होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो आपको मैंने बताया कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, यूनिवर्सल सेट में से हम ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब बच्चों इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। अब ये जो आपके पास यूनिवर्सल सेट है उसकी वैल्यू क्या है, वो आपको दी गई है ए बी सी डी ई एफ जी एच और उसके बाद आई और जे। ये बच्चों आपके पास किसकी वैल्यू है, यूनिवर्सल सेट की। और उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू को हम इसमें से करेंगे माइनस। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमने कौन सी फाइंड आउट की, ये फाइंड की, जिसका आंसर आया था हमारे पास सी और डी आया था, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम बच्चों क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे। जरा वो कॉन्सेप्ट याद रखें, पहले स्टेप के अंदर हमने क्या देखना, दोनों सेट के अंदर जो सेम एलिमेंट्स है वो नहीं लेंगे, और उसके बाद जो पहला सेट होगा उसके जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं वो हमने लिखने हैं। तो देखें, सबसे पहले देखो दोनों सेट में जो सेम एलिमेंट्स है वो कौन से हैं। बच्चों सेम एलिमेंट्स एक सी है और एक डी है, इधर भी सी है और डी है। तो पहला सेट जो है उसके एक्स्ट्रा एलिमेंट्स लिख दो। पहले सेट के जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है ए बी, उसके बाद ई एफ, उसके बाद जी एच, उसके बाद आई और जे। तो ये बच्चों आपके पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है उसका आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये आपके पास उसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1 का नाम। अब हमने इसकी करनी है राइट हैंड साइड को सॉल्व। तो बच्चों जब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा राइट हैंड साइड। बच्चों राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड के अंदर आपके पास लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक हो गया। ये बच्चों आपके पास इसकी राइट हैंड साइड है, ये आपके पास राइट हैंड साइड लिखी हुई है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सेम हम ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट पहले फाइंड करेंगे। मैं यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू यहाँ से ले लूंगा, क्योंकि आपने पीछे सॉल्व की हुई है। आप यहाँ से डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक ही दफा यूज फाइंड करनी पड़ेगी। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू वो आपके सामने ये लिखी हुई है, मैं यहाँ से डायरेक्ट यूज करूंगा, और आप भी सेम इसी तरह से करिएगा। ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू और बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आपके पास है, ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आपके पास है ई एफ आई जे। मैं यहाँ लिखूंगा ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल ई, आपके पास जो वैल्यू है ई एफ के बाद ई एफ आई जे, ई एफ आई और जे। ये बच्चों मेरे पास किसकी वैल्यू है, ये मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है। मैं यहाँ पे डॉट कॉमा लगाऊंगा और बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू मैं सामने लिखूंगा। बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू बच्चों आपने ये वाली फाइंड की है, लास्ट वाले जो पहला इसकी प्रॉपर्टी थी उसके अंदर ए बी जी एच आई, ए बी जी एच आई, ठीक है, ए बी जी एच और आई। ये मैंने दोनों ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट लिख लिया। अब क्या करना है, अब हमने इन दोनों का क्या करना है, यूनियन करना है, ठीक है। चले, मैंने लिखा यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये वाला है, मैं लिखूंगा ई एफ आई और जे, और उसके बाद मैं इसका यूनियन करूंगा किसके साथ, इसका यूनियन करूंगा ये जो आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट है, ये वाली वैल्यू ए बी जी एच और आई, ठीक हो गया। अच्छा, अब बच्चों हमने करना क्या, फाइनली लास्ट में हमने ये करना है कि इन दोनों का यूनियन कर लेना है। जब हम इन दोनों का यूनियन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास ए बी पहले आएगा, ए बी, उसके बाद ए बी के बाद सी डी नहीं है, और उसके बाद आएगा ई एफ, और उसके बाद ई एफ के बाद जी आएगा, और उसके बाद एच आएगा, और उसके बाद आई आएगा और जे आएगा। तो ये आपके पास आएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर। तो ये इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। आप देखें ए बी ई एफ जी एच आई जे, तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर एक जैसा आ गया, तो सेम आ गया। तो हम लास्ट में बोलेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा बच्चों, अब आपका ये क्वेश्चन तो हो गया सारा कंप्लीट, लेकिन एक चीज बाकी है जो कि हमने इसकी बनानी है वेन डायग्राम। तो बच्चों बहुत आसान है वेन डायग्राम, मैं आपको बताता हूँ कि वेन डायग्राम कैसे हम करेंगे। और सबसे पहले देखो, आपने वेन डायग्राम जब बनानी है ना, तो एक चीज जरा नोट करें, आपने क्या करना है, आपने इस पूरे सेट को नाम दे दिया यूनिवर्सल सेट का, ठीक है। ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है, और इसको आप नाम दे दो ए सेट, और इसको आप नाम दे दो बी सेट। सेम इस साइड में भी आप यूनिवर्सल सेट, और ये मैंने दरमियान में लगाया इक्वल। तो ये जो बच्चों मेरे पास ये जो है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम होगी, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम होगी, जो कि फर्स्ट केस होगा आपके पास।
फर्स्ट केस का मतलब ये फर्स्ट वाला केस, ठीक है। आप ऊपर लिख सकते हो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे ये लिख लें कि आपके पास ये है, आपके पास ये है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, और इस साइड पे आप लिख लो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपने पहले इसकी बनानी है, ये आपने लिख लिया इधर यूनिवर्सल सेट, और इसको भी आप ए का नाम देंगे और इसको भी आप बी का नाम देंगे। पहले आपने ये समझना है। अच्छा, अब बच्चों देखें आपने क्या करना है, सबसे पहले ए और बी जो सेट है ना, उसमें दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो कौन सा है, जो दोनों सेट हैं उनका जो कॉमन एलिमेंट है वो कौन से हैं, वो आपने लिख लेने हैं। तो ए और बी जो है उसके कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं वो आपने लिखे। कॉमन एलिमेंट्स आपने यहाँ पे निकाले थे, ये बच्चों आपके पास कॉमन एलिमेंट्स हैं। ए इंटरसेक्शन बी जो है वो उसके अंदर दोनों सेट के जो सेम एलिमेंट्स हैं, कॉमन एलिमेंट्स है, वो सी और डी है। तो मैंने सी और डी को कहाँ लिखा, सी और डी को मैंने लिखा यहाँ पे दरमियान में, ये सी आ गया और ये आपके पास क्या आ गया, डी आ गया। इधर भी मैं लिखूंगा सी और यहाँ मैं लिखूंगा डी लिखूंगा। समझ के बाद बच्चों ये वेन डायग्राम एक ही तरह की बनेगी। अब देखें तो सी और डी को निकाल के अगर मैं आपको ये वाली बात बताऊं, पहले मैं सी और डी मतलब ए और बी जो दोनों सेट हैं वो अगर मैं यहाँ पे लिखूं आपके सामने, तो ए और बी अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ बच्चों, ये आपको समझ आ गई। मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर रहा हूँ, आपने इसको कॉपी नोट कर लिया होगा। इसको भी मैं यहाँ से मतलब कि इसको इक्वेशन 2 को ऐसे रखता हूँ, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। बच्चों जो ए सेट है ना वो आपको क्या दिया गया, मैं आपको सामने यहाँ लिखता हूँ, फिर आपको ये सारी बात क्लियर होगी कि कैसे ये वेन डायग्राम बनाई जाती है। और लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर भी हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी बनाई थी। तो मैं लिखूंगा ए बी सी डी, ये ए सेट आपको दिया गया, उसके बाद जी और एच, और उसके बाद बी सेट आपको दिया गया एक और, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो आपको क्या दिए गए, वो आपको दिए गए सी डी ई और एफ, और उसके बाद ई एफ और जे। तो ये बच्चों आपको क्या दिए गए, दोनों सेट दिए गए। अच्छा, अब जरा गौर करना, अब दोनों सेट के अंदर, दोनों सेट में से आपने सी और डी इधर से, सी और डी इधर से निकाल दिया, क्योंकि ये दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स है। जरा गौर कीजिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, सी और डी मैंने यहाँ पे दरमियान में लिख दिया। जो ओवरलैपिंग फॉर्म बनेगी, ओवरलैपिंग फॉर्म बच्चों सेट्स की ओवरलैपिंग फॉर्म तब बनती है जब दरमियान में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ए और बी सेट्स के दरमियान। अच्छा, अब सेट ए देखें, इसमें जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं वो कौन से, एक्स्ट्रा एलिमेंट एक ए है और एक बी है। तो मैं ए सेट के अंदर लिखूंगा, मैं और कलर के साथ लिख देता हूँ इसको, ये ले मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे, ए यहाँ लिख दिया, और उसके बाद बी, ए बचेगा, ठीक है, ए बी, और उसके बाद जी और एच। तो मैंने ये जी लिख दिया और ये एच लिख दिया, ठीक हो गया। ये ए सेट के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो मैंने ए सेट के अंदर लिख दिए। अब बी सेट देखो, बी सेट के अंदर जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो ई एफ जी हैं, सी और डी को निकाल के ई एफ और जे वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप जहां मर्जी लिख सकते हो उस सेट के अंदर, ठीक हो गया, ये बात क्लियर होगी। अच्छा, अब मैं देखता हूँ यहाँ पे सेम इस साइड पे भी हम लिखेंगे ए बी और उसके बाद जी और एच इधर लिखेंगे, ई एफ और आई इधर लिखेंगे, ठीक हो गया। अब बच्चों मैं अगर यूनिवर्सल सेट आपके सामने लिखूं, यूनिवर्सल सेट मैं आपको बताऊं वो क्या था, ए बी सी डी ई एफ जी एच और उसके बाद आई और जे। तो ये मेरे पास जो आप मतलब के वैल्यू थी वो यूनिवर्सल सेट है। अब एक्चुअली ये जो ए और ये वाला जो बी है ये यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स है, मैंने आपको शुरू में बताया था। अच्छा, जरा गौर करें, अब इस जो यूनिवर्सल सेट होता है ना उसमें हमने ये देखना होता है कि आपके सेट ए और बी के अंदर कितने एलिमेंट्स यूज हो गए। तो ए भी आपका यूज हो गया, बी भी यूज हो गया, सी डी ई एफ जी एच और जे ये सारे यूज हो गए आपके पास, जे भी यूज हो गया, ठीक है, क्योंकि इन सबको मिला के आपके पास सेट ए और सेट बी बना था, और उनको हमने यहाँ पे ग्राफ के अंदर मतलब के यहाँ पे वेन डायग्राम के अंदर लिख लिया, सेट ए और बी के अंदर लिख लिया। अब बाकी सिर्फ एक एलिमेंट बचेगा जो कि बच्चों आपके पास आई होगा। कौन सा एलिमेंट बचेगा, जो कि आई होगा, ठीक है। तो वो आई जो है वो आपके पास यूनिवर्सल सेट के अंदर बाकी बचा। किसके अंदर बाकी बचा, यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो यूनिवर्सल सेट का एरिया कौन सा, यूनिवर्सल सेट का एरिया ये सारा यूनिवर्सल सेट का एरिया, ये जो सारा पोर्शन है बाकी ए बी सेट को छोड़ के बाकी सारी जो ये वाला एरिया है ये सारा किसका एरिया है, ये यूनिवर्सल सेट का एरिया। तो आप यहाँ कहीं पे भी आप लिख सकते हो आई, ये लो मैंने लिख दिया आई, यहाँ पे यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो, आपकी मर्जी है, आप जहां मर्जी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया। अब देखें जरा नोट करें, अब आपने क्या किया, मैंने चलो यहाँ पे लिख दिया आई की वैल्यू, ये मेरे पास वेन डायग्राम कंप्लीट हो जाएगी। तो इस साइड में मैंने आई यहाँ पे साइड पे लिख दिया यूनिवर्सल सेट के अंदर।
अब बच्चों हमें इसको शेड करना है, तो जरा गौर कीजिएगा, आपके पास जो आंसर आया ना, वो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आंसर कौन सा आया, आपके पास लेफ्ट साइड और राइट साइड के अंदर जो आंसर आया वो आपके पास आया आई। आई का मतलब आई आंसर आया, आई एक एलिमेंट। तो आई कहाँ पे लिखा हुआ है, आई वाला पोर्शन कौन सा, यूनिवर्सल सेट, ये वाला सारा जो है वे ये आई का पोर्शन है, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट का है हिस्सा है, जहाँ पे आई लिखा हुआ है, ये सारा हिस्सा किसका है, यहाँ पे आई एलिमेंट लिखा जाएगा, ठीक है, तो ये समझ लें लिखा हुआ है। अच्छा अब देखो आपने शेड कर देना, अब शेड किसके साथ करना है, आपने शेड करना है उस एरिया को, उस एरिया को शेड करना है जिसके अंदर ये आई लिखा हुआ है, आई वाला पोर्शन आपके पास ये वाला, तो मैं इसको इस तरह से शेड कर दूंगा, ये देखें ये वाला जो एरिया है इसको मैंने कर दिया शेड कर दिया, ठीक है, तो ये बच्चों मेरे पास इसकी वेन डायग्राम आ जाएगी, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा सेम इसी तरह से राइट साइड में देखिए, राइट साइड में आई वाला पोर्शन कौन सा, वो आपके पास ये है, तो इसको मैंने कर दिया शेड कर दिया, तो ये मेरे पास इसकी बच्चों आ जाएगी वेन डायग्राम, क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड का आंसर एक जैसे, उनकी वेन डायग्राम भी शेड भी एक जैसी ही होंगी, ये इसका आ जाएगा फाइनल आंसर, तो ये वेन डायग्राम आपकी शेड हो जाएगी। और इसी तरह से बच्चों ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी जो दूसरी साइड है, मतलब दूसरा केस जो होगा, दूसरा केस आपके पास कौन सा है इसका, दूसरा केस बच्चों आपके पास इसका ये है कि आपने इसको करना है सोल्व, ये वाला दूसरा केस है, ठीक है, तो आपने इसकी वेन डायग्राम बनानी है, तो जब आप इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे तो सेम काम करेंगे। सबसे पहले मैं इनको फिल करता हूँ बच्चों, आपको याद है जैसे आपने अभी भी किया है सोल्व, ये यूनिवर्सल सेट, ये इसको हमने ए का नाम सेट दिया, ए सेट का नाम दिया, इसको बी सेट का नाम दिया, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट, ठीक है, बनेगा सेम, ये ए आ गया ये बी आ गया, और दोनों के कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हैं सी डी, तो इधर भी आप लिखोगे सी डी, ठीक है, और जो ए सेट के अंदर बाकी एलिमेंट्स बचेंगे वो कौन से हैं, ए सेट के अंदर सी डी को निकाल के आपके पास बचेगा ए बचेगा, चले मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ, ये आपके पास ए है, आपके पास स्मॉल ए बचेगा, उसके बाद बी बचेगा, उसके बाद जी बचेगा और एच बचेगा, और बी सेट के अंदर जो बाकी एलिमेंट बचेंगे ई एफ और जे बचेगा, ठीक है, तो बी सेट के अंदर सी और डी को निकाल के आपके पास ई एफ और जे बचेगा, इस साइड पे भी आप लिख दोगे, ठीक है, आप लिखोगे ए बी जी और एच, और इस साइड पे लिखोगे ई एफ और जे, ठीक हो गया, ये आपने बच्चों लिख दिया यहाँ पे। अच्छा अब देखें, अब आपने क्या करना है, अब बाकी जो एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट को पूरा करने के लिए आपके पास आई बचेगा, और आप दरमियान में लगाएंगे इक्वल, और ये वाली जो वेन डायग्राम होगी ये आपके पास होगी ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, और ये होगी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा अब बच्चों आपने आंसर देखना, आपका आंसर क्या है, आपका आंसर बच्चों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आया, जो कि केस नंबर 2 है, केस नंबर 2 आपने ये वाला सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया बच्चों, इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये वाला आया, ठीक है, ए बी ई एफ जी एच, मतलब सी डी को निकाल के बाकी सारा, सी डी को निकाल के, सी डी किधर है आपकी, मतलब कि सी डी को निकाल के आपने लिखना है सारा। अच्छा ये बच्चों आपके पास वेन डायग्राम बनी हुई है, और आपने सी डी वाला पोर्शन निकाल देना है, बाकी आपके पास सारा जो एरिया होगा उसको आपने शेड कर देना है, तो सी डी को निकाल दें जरा, सी डी आपका ये दरमियान में है, तो आपके पास ये जो सारा पोर्शन है ये वाला, ये आपके पास सारा शेड हो जाएगा, ये देखें, सिर्फ सी डी वाला पोर्शन हम नहीं शेड करेंगे, सी डी को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि आपके पास जो आंसर आता है ना, उस आंसर को आपने शेड करना होता है, ठीक है, तो आंसर आपका क्या आया, ये सारी वैल्यू को सी डी को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू को ऐड कर देंगे, सेम इसी तरह से भी आप यहाँ से भी आप सी डी का पोर्शन छोड़ देंगे, और बाकी आपके पास जो है वो सारा जो एरिया है उसको हम इस तरह से कर देंगे शेड, और वो आपके पास किसका आंसर आ जाएगा, आपके पास इसकी राइट साइड का आंसर आ जाएगा, ठीक है, सी डी को छोड़ देंगे, बाकी आपके पास इसका बच्चों आंसर आ जाएगा। ये आपके पास वेन डायग्राम होती है, बहुत आसान, जो आंसर आता होता है उसको हमने शेड करना होता है, बस ये काम होता है। अच्छा बच्चों ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, थोड़ा लेंथी हो गया, लेकिन उम्मीद है आप सब लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अच्छा जी अब नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर आपके पास कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके अंदर भी 3 पार्ट्स हैं, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखें आपने जब इसको करना है सॉल्व, तो हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, तो आप इसको लिख लेंगे यहाँ पे। अच्छा देखें बच्चों सबसे पहले आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया गया 1 से 20 तक, और एक सेट दिया गया ए, जो कि आपके पास और नंबर का सेट है 1 से लेकर 19 तक, 1 3 5 7 9
ये जो डॉट लगे होते हैं इसका मतलब इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 5, 7, 9, 11, 13, उसके बाद 15, 17 और 19। तो और नंबर्स हैं। चलें मैं सॉल्व करता हूँ इसका जो पहला केस है। तो जो पहला केस आपको क्या दिया गया, आपके पास पहला केस है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल यू। ये हमने बच्चों इसको प्रूव करना है। ठीक है, मैं इसको प्रूव करता हूं, मैं लिखूंगा प्रूफ। अब बच्चों मैंने सबसे पहले क्या करना है, इसका इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। चले मैंने सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और वो मैंने ले ली ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों, मैंने सब पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो मैं जब ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करूंगा तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड होगा, आप लिखोगे u माइनस ए। यू में से उस सेट को माइनस करते होते हैं जिसका हम कॉम्प्लीमेंट ले रहे होते हैं। तो ये लो जी, मैंने लिखा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट की वैल्यू क्या है, आपको देगी 1 से 20 तक। ठीक है, आपने लिख ली यहां से 1 से 20 तक, 1 2 3 4 5 6 ऑन। ये आपके पास एक समझ लो कॉन्सेक्टिव नंबर्स हैं 1 से 20 तक। फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स हैं। उसके बाद बच्चों आपको क्या कहा गया, ए को माइनस कर दो। ए को जब माइनस करेंगे तो आप क्या करोगे 1 3 5। उसके बाद मैं अगर इसको पूरी वैल्यू लिख दूं 7 9 11 13 15 और उसके बाद 17 और 19, मैंने इसकी सारी वैल्यू लिख दी। अच्छा, माइनस का केस क्या है, अभी आपने लास्ट क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करके आ रहे हैं, जरा याद करें वो जो दो मैंने उर्दू में पॉइंट्स लिखवाए थे। बच्चों पहला पॉइंट ये था कि आपने दोनों में से जो सेम एलिमेंट्स हैं उनको निकाल देना और जो पहला सेट होगा उसके एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हम लिखेंगे। बच्चों ये सारे एलिमेंट्स जो हैं 1 3 5 7 9 सारे इस सेट के अंदर मौजूद हैं। हम ये सारे निकाल देंगे और पहले सेट के अंदर जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं वो बचेगा, पहला 2 बचेगा, मतलब इवन नंबर्स बचेंगे। ठीक है 20 तक। तो ये आपके पास आएगा 2 4 6 8 10, उसके बाद 12, उसके बाद 14 16 और उसके बाद 18। ठीक है 18 के बाद 20, ये आपके पास बचेंगे जो कि आपके पास इसका आंसर आएगा ए कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है बच्चों, जो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया ना उसको हमने दोबारा किसके साथ, ए के साथ यूनियन करना है। ए के साथ क्या करना है, यूनियन करना है। मैं लिखूंगा ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों ए की वैल्यू लगाओ। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आपको दी गई है 1 3 5 7 9, उसके बाद 11, उसके बाद 13 15 17, उसके बाद 19। ठीक है, ये आपको दी गई है। अब आपने इसका यूनियन करना है किसके साथ, इसका यूनियन करना है ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू ये है जो कि आपके पास और नंबर्स हैं, कहां तक हैं, और नंबर्स हैं आपके पास 20 तक। तो ये आपने लिख दिए। अच्छा मैंने ये सारे लिख दिए ताकि आपको बात जो है वो अच्छी तरह समझ आ जाए। ठीक है, ये मैंने सारे लिख दिए। अच्छा अब आपने करना क्या, इन दोनों का यूनियन करना है। बच्चों इन दोनों का जब यूनियन करेंगे तो इधर और नंबर्स हैं, इधर इवन नंबर्स हैं, और आप इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो आपके पास एक सीक्वेंस बन जाएगी इन नंबर्स की, अरेंज हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद 7, उसके बाद 8 एंड सो ऑन। आप डायरेक्ट इसको 20 तक लिख दें। इसका मतलब होगा कि आपने क्या किया, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व किया तो आपके पास आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल यू आ जाएगा। ये सारी वैल्यू दोबारा किसकी वैल्यू आ जाएगी, यू की, यूनिवर्सल सेट की। तो ये आपके पास जो प्रूव हो जाएगा, आप लिखोगे यहाँ पे प्रूव एंड प्रूव्ड, ये आपने लिख दिया। ठीक है, ये फर्स्ट केस हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब सेकंड केस देखें बच्चों। सेकंड केस के अंदर क्या है, आपने क्या करना है, इसके भी सेकंड केस आपके सामने दिया गया आपको ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए। ठीक है, आपने ए और यू का इंटरसेक्शन करना है और दोबारा आपको ए मिलना चाहिए। ठीक है, तो आप इसके लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन यू लिखेंगे। ठीक है, चले मैंने लिखा, यहाँ पे लिख देता हूँ। चले मैं इसको यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। ए की वैल्यू लगाएं पहले बच्चों। ए की वैल्यू क्या है आपके पास, ए की वैल्यू आपको देगी है 1 से लेकर 19 तक और नंबर्स 1 3 5 7 9, और उसके बाद सारे लिख दूं, सारे लिख देता हूँ। चले मैं सारे लिख देता हूँ ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। उसके बाद 13 15 17 और 19। ठीक हो गया। अब इसमें से मैंने इंटरसेक्शन करना है, किसको करना है, इंटरसेक्शन करना है यूनिवर्सल सेट को। यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट बच्चों 1 से लेकर आपके पास है
20 तक इसमें पूरे नंबर हैं, ठीक है। अब हमने इंटरसेक्शन करना है बच्चों। इंटरसेक्शन के अंदर क्या आएगा, इंटरसेक्शन के अंदर ये वाले सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है, और नंबर्स हैं। तो मैं क्या करूंगा, कॉमन जब करूंगा तो एक जैसे एलिमेंट्स आते हैं इंटरसेक्शन के अंदर, तो डेफिनेटली ये वाले सारे एलिमेंट इसके अंदर पड़े हुए हैं। तो मैं लिख लूंगा 1 3 5 7 उसके बाद 9 11 13 15 और 17 और 19। तो ये दोबारा से आ जाएंगे सारे एलिमेंट्स, क्योंकि ये आपके पास और नंबर्स हैं और ये वाले सारे 1 से 20 तक हैं, तो सारे एलिमेंट्स उसके अंदर मौजूद हैं, हमने कॉमन कर लिया। अब देखो आपने क्या किया, ए इंटरसेक्शन यू किया तो आपको दोबारा ये वाली ए की वैल्यू मिल गई, ठीक है, ए की वैल्यू मिल गई। तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। अच्छा जी, अब बच्चों लास्ट पे एक पार्ट हमारे पास बाकी बचा है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये देखें आपने क्या किया, आपने थर्ड वाला पार्ट लिखा यहाँ पे। चले मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। मैंने लिखा थर्ड वाला पार्ट यहाँ पे, ठीक है, और वो ये है कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। 5 का मतलब एम्प्टी सेट आना चाहिए, ठीक है। तो चलें ए कॉम्प्लीमेंट इसको जरा मैं पहले सॉल्व करता हूँ। मैं इसकी लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बच्चों है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा अब देखें बच्चों ए की वैल्यू लगाते हैं। ए की वैल्यू क्या है, सबसे पहले ए की वैल्यू आपके पास है 1 3 5 7 9 11 13, उसके बाद 15, उसके बाद 17 और लास्ट पे 19। ये मैंने किसकी वैल्यू लगाई, मैंने ए की वैल्यू लगाई। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यू होगी बच्चों, ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आपको पता है, ये हमने पीछे ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया था, तो आपने इस तरह से दोबारा ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेना है। तो वो आपके पास और इवन नंबर्स आएंगे 20 तक। इवन नंबर्स आपके पास आएंगे 20 तक। पहला इवन नंबर 2 यूज होगा, 2 4 6 8 10, 10 के बाद 12, उसके बाद 14, उसके बाद 16, उसके बाद 18, उसके बाद आपके पास लास्ट पे आएगा 20 आएगा, ठीक है। अच्छा अब हमने इन दोनों में से करना है कॉमन, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल। तो मुझे बताओ इनमें से कॉमन क्या है बच्चों, ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं। तो कॉमन क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है। आप इस तरह लिख लें या फिर आप इस तरह लिख लें, बात एक ही है। तो आप इसको लिख दोगे प्रूव्ड। ये आपके पास आप एंड पे लिख सकते हो इज इक्वल राइट हैंड साइड, आप इसके आगे लिख लें इज इक्वल राइट हैंड साइड। तो ये आपने इसको कर दिया, प्रूव कर दिया, मतलब ये आपने ये भी बात कर दी, प्रूव। ये आपके पास बच्चों हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट।